कई लोग तो मरे हुए लोगों के पितरों की घर के मंदिर में स्थापना कर देते हैं, उनको रोज पूजा करते हैं। कभी भी घर के मंदिर में मरे हुए व्यक्ति का पितरों का स्थान कभी भूलकर मत देना। खानदान में पानी देने वाला तुम्हें नहीं मिलेगा। तुम्हें तो ये भी पता नहीं कि मरे हुए पिता हो, माता हो, दादा हो, दादी हो, कोई महापुरुष हो, मरे हुए किसी की भी तस्वीर अगर लगानी हो तो कौन सी दिशा में लगानी चाहिए? कभी भी पितरों की मूर्तियां, तस्वीर घर के मंदिर में, घर के कमरे में, दरवाजे पर, खुले आंगन में कभी नहीं लगानी चाहिए। और दक्षिण में ही केवल पितरों का निवास कहा गया है। इसलिए जो घर की दीवार है, दक्षिण की दीवार में पितरों की तस्वीर लगानी चाहिए। कई लोग सोने वाले शयन कक्ष में लगा देते हैं कि मैं अपने पिताजी माताजी के उठूंगा तो दर्शन करूंगा, सो के तो दर्शन करूंगा। जिंदा रहे तो कभी पानी नहीं पिलाया, लेकिन मरने के बाद बड़ी सेवा करता है। कभी भी बच्चों के शयन करने वाले कमरे में, पति पत्नी के सोने वाले कमरे में या अतिथि घर में कभी भी पितरों की तस्वीर नहीं लगाना चाहिए। लोग ड्राइंग रूम में लगा देते हैं ताकि कोई आएगा तो हमारी बड़ाई करेगा, हमारे बुजुर्गों के दर्शन करेगा। ये भूल कर मत करना। कभी रसोई में मत डालना है। दक्षिण की दीवार में जो भी घर का खुला आंगन हो, जो भी घर का थोड़ा सा ही खुला आंगन हो, खुला आंगन तो रखते हैं, उस खुले आंगन के दक्षिण दिशा की दीवार में पितरों की तस्वीर स्थापना करनी चाहिए। और कभी भी पितरों की तस्वीर, मूर्ति को देवी देवताओं की तरह रोजाना स्नान कराना, तिलक लगाना, पुष्प चढ़ाना, ये कभी भूल कर मत करना। केवल पितरों को प्रातः काल उठ करके प्रणाम किया जाता है, बस। उनकी रोज पूजा नहीं होती। केवल प्रत्येक महीने की अमावस्या में उस तस्वीर मूर्ति को साफ करके अमावस्या के दिन उनकी पूजा करनी चाहिए। धन्यवाद। और एक बात और ध्यान रखना, कभी भी रोली से, चंदन से पितरों की पूजा नहीं करनी चाहिए। पितरों की पूजा केवल जल से की जाती है। किससे की जाती है? जल से की जाती है। प्रत्येक अमावस्या को पूजन करें, प्रणाम करें। और जब श्राद्ध पक्ष आता है आश्विन के महीने में, तो उन 15 दिनों में रोजाना पूजा करें, परंतु प्रतिदिन कभी भी पितरों की पूजा नहीं करना चाहिए। अमावस्या के लिए भोजन सूखा सामान या भोजन बना करके किसी मंदिर में अवश्य देना चाहिए। यदि किसी पितृ की आपको ये ज्ञान ध्यान हो कि ये जो मरा हुआ व्यक्ति है, जिसकी हम पूजा कर रहे पितृ हैं, इसका सबसे बड़ा शौक क्या था, क्या खाता था, क्या पहनता था। कभी कभी व्यक्ति का अलग होता है,
है? तो उसके भोजन में वही वस्तु बनानी चाहिए जो उसको जिंदगी में हमेशा पसंद रही है। शास्त्र कहता है कि इसकी पसंद का भोजन में सामान मिले या कुछ भी, तो अवश्य ही उस दिन अमावस्या के दिन वो वस्तु उनको दिखा करके पंडित जी को दान कर देना चाहिए।